होगा, बवारा इतिहास है, यह बात है, लेकिन देश की एकता और अखंडता को ये लोग खतरे में डालना चाहते हैं और हिंदू और मुसलमान में दंगा कराना चाहते हैं। ये देश में जो बस गया, अगर नगर नौसा में आके खपुरा का आदमी बस गया तो उसको यहाँ के ज़्यादा लोग तुम चल जाओ, ऐसा हो सकता है। ये कांग्रेस में डेवलपमेंट नहीं हुआ, हम नहीं बोल रहे सर, नहीं मैंने बोल रहे, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो लोग बोल रहे हैं उन लोग भारत के आज़ादी का इतिहास नहीं जानते हैं, या तो जानते हैं तो झूठ बनेंगे प्रधानमंत्री। अब मोदी जी कहते हैं कि हमारा तो दूल्हा तय हो गया, तो संसद में दूल्हा तय होता है कि हम संसद सदस्य चुनते हैं, संसद चुने वाले लोग में जो अपने बैठेगा वो लोग तय करेगा कौन प्रधानमंत्री होगा, ऐसे चलता है। मंदिर में प्राण डलवा रहे हैं, प्राण पत्थर में आपने देखा है कभी कि प्राण पत्थर में उछलने लगे? एक सुनिए, एक पत्थर का एक चूहा बना दिए और एक बिल्ली भी उसके सामने जाती है ना तो उसको नहीं छूती है, लेकिन ओरिजिनल चूहा चल जाएगा तो उसको पकड़ लेगी। तो ये पत्थर में प्राण डाल रहे हैं, बोलिए आदमी हम लोग हैं, हम लोग को मूर्ख बना रहे हैं कि उसमें हम प्राण डाल देंगे मूर्तियाँ में। जो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे वो कौन बनेंगे? कौन बनेगा? गठबंधन का बनेगा और कौन बनेगा? महागठबंधन का बनेगा, इंडिया गठबंधन का। हाँ, इंडिया गठबंधन बनेगा। हाँ, यही बनेगा, एकदम निश्चित बनेगा। मगर मोदी जी तो कहते हैं कि हम राम राज लाए हैं और फिर से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे मोदी जी तो 2014 में 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार दे रहे थे, 15-15 लाख गरीबों को खाते में आ रहा था। आया है आपके खाते में? गया आपके परिजन को पूछे, आप किसी के खाते में आया? तो मोदी जी तो बहुत कहते हैं राम मंदिर में प्राण डलवा रहे हैं, प्राण पत्थर में आपने देखा है कभी कि प्राण पत्थर में उछलने लगे? एक सुनिए, एक पत्थर का एक चूहा बना दिए और एक बिल्ली भी उसके सामने जाती है ना तो उसको नहीं छूती है, लेकिन ओरिजिनल चूहा चल जाएगा तो उसको पकड़ लेगी। तो ये पत्थर में प्राण डाल रहे हैं, बोलिए आदमी हम लोग हैं, हम लोग को मूर्ख बना रहे हैं कि उसमें हम प्राण डाल देंगे मूर्तियाँ में। ओरिजिनल राम थे जिसमें वनवास में थे, राम बेचारे सोए, तो बोलना नहीं चाहिए, आस्था है किसी का, हमको भी आस्था है, लेकिन एक झूठी मूठी राम मंदिर तो सब घर में, हमारे घर में पूजा होता है, सबके घर में पूजा होता है, वहाँ पूजा हम लोग कर रहे हैं। या अररगल जो है उसके नाम पर इतना खर्चा करना, जनता खुद अपने पैसे से मंदिर मस्जिद बनाए। अच्छा, एक तरफ मस्जिद बन रहा, बोल रहे तो हम सवाल का जवाब दे रहे हैं। मंदिर वो कह रहे हैं कि अच्छी बात है रामलला का मंदिर बने, उससे हमारा कोई एतराज भी नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि बगल में मस्जिद के लिए उनको जो है मिला है कि फलना जगह बनाइए, सुप्रीम वहाँ पर अस्पताल बना रहे हैं, वहाँ पर विश्वविद्यालय बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, तो कौन अच्छा है? कैसे वोट देंगे मोदी जी को? अच्छा, कहने का मतलब आपका हुआ कि जहाँ पे मस्जिद बन रहा है वहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है, मस्जिद के बगल में अस्पताल बनवा रहे हैं मुस्लिम लोग। अच्छा, तो देश को राष्ट्रभक्त वो की राष्ट्रभक्त है, और यहाँ पे सिर्फ राम मंदिर बन रहा है, और यहाँ पर सिर्फ राम मंदिर बना के हमको खुश कर रहे हैं कि भाई आपको तो अब तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी, राम मंदिर बन गया और बेरोजगारी दूर, राम मंदिर बन गया, अस्पताल में कोई लड़कन के दिखावे की जरूरत नहीं है, राम मंदिर बन गया, राम की कृपा सब ठीक हो जाएगा, हम लोग बेरोजगारी मिल जाएगा, किसानों को कीमत मिल जाएगा। ये जो हड़ताल कर किए हुए थे 2 दिन में इनका प्राण आ गया ना, 2 दिन में इनका प्राण छूट गया। तो जनता बलवान है, अब जनता किधर जाती है तो आम जनता समझे, लेकिन हमारा समझ है कि जो बेरोजगारी किसानों का काम करेगा, नौजवानों को जो है बेरोजगारों को काम देने का काम करेगा, देश हित में ये होता है। ये नहीं होता है कि जो है राम मंदिर बना दिया और राष्ट्रभक्त का जो आज़ादी के लड़ाई में इनका इतिहास हम जानते हैं, हम पढ़े हैं, इनका जो है दलाली करने का इतिहास है, इसलिए इनको हम कैसे वोट देंगे? हम तो कम से कम नहीं देंगे, और हमारे समाज के जो भी लोग होंगे वो लोग इनको वोट नहीं देंगे। अच्छा सर, तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे हिंदू राष्ट्र तो हमारा देश, हिंदुओं तो सब प्रधानमंत्री हिंदुओं का बना है, कहीं और कैसा हिंदू राष्ट्र होता है? ये हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते, हिंदुत्व की बात करते हैं, हम ये बात बोलते हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो है, ये हम मुसलमान कोई खोड़े कह रहा है कि हिंदू लोग भाग जाए, एक आध वो मुसलमान कहाँ है क्या? अच्छा सर, तो मतलब जिस समय कांग्रेस जो थे, हाँ। उस समय में शायद लगता है रामलला का जो जमीन था, हाँ। वो शायद उस पे मुसलमान लोग कब्जा अपना जमाए हुए थे। ये सब चीज़ गलत है, ऐतिहासिक चीज़ नहीं है, इतिहास को पढ़ ही लीजिए, इतिहास हम भी पढ़े, ये सब चीज़ फालतू चीज़ है। वो जो अकबर, आप बोलिएगा तो दूर की बात हो जाएगी। बोलिए। अकबर जो है शादी किया था हिंदू लड़की से, अच्छा, तो अकबर ने पत्नी कहते थे कि हम जो है मंदिर पूजा करेंगे, तो अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता करके एक तरफ मंदिर भी बनाया, एक तरफ मस्जिद, दोनों बनाया था, इसलिए एकता का प्रतीक था वो लोग। और उस जमाने में बहुत सारा चीज हुआ होगा, बवारा इतिहास है, यह बात है, लेकिन देश की एकता और अखंडता को ये लोग खतरे में डालना चाहते हैं और हिंदू और मुसलमान में दंगा कराना चाहते हैं। ये देश में जो बस गया, अगर नगर नौसा में आके खपुरा का आदमी बस गया तो उसको यहाँ के ज़्यादा लोग तू चल जाओ, ऐसा हो सकता है? तू फलाने जाति का है, तो मुसलमान जो रह गए यहाँ
माने ठीक है, आप बाबरी मस्जिद कहते हैं, या यहाँ पहले भी यहाँ थे ये हिंदू के कर्मकांडी लोग, और यहाँ के बहुत गरीबों को जो है मंदिर में नहीं घुसने देते, उसके वजह से हमारे यहाँ मुसलमानों की संख्या इतनी बड़ी है। अच्छा, क्या ये सब अच्छा है? अच्छा ये बताइएगा सर, पहले वहाँ पर राम मंदिर था या पहले बाबा? अभी हम जल में हैं, उसमें हम जानते हैं क्या था राम मंदिर। राम कहाँ जल में, राम आपने इतिहास की बात की। अरे इतिहास इसलिए क्या है कि राम मंदिर था कि नहीं, या तो ये लोग जो अभी राम के जो तोहफा लेके चल रहे हैं वो बताएंगे। राम से हमारा घर में राम की पूजा करते हैं, वो मंदिर वाला कहला बेदम होंगे, ये कहला जाएंगे 22 लाख 50 लाख करोड़ आदमी वहाँ जाके खाली उनका देखेला मोदी जी के। 22 तारीख को मोदी जी बोले हैं कि सभी गांव में या फिर सभी शहर में लोग दीपावली मनाएं, अपने अपने मंदिरों में जाकर मनाएं। दीपावली तो हम लोग मना लिए, हर घर में हमारा दीपा मलकिनी रोज अपना देवी देवता पूजा करती है, सवेरे शाम के सब रोज दीपक जलाती है। 22 तारीख के कौन चीज जलाएंगे? कोरोना में ढोल पिटवाए थे। अच्छा, अभी मालूम है कि नहीं? अभी मालूम चल जाएगा कि चीन से भी इनका मिली भगत है। अभी ट्रम्प के बारे में आज निकला है, तो हमको लगता है कि चीन से ऊपरे ऊपरे लड़ाते हैं, जनता कहते हैं कि चीन हमारा दुश्मन है, लेकिन चीन से अंदर अंदर मिले हुए। यह लगता है ट्रम्प के जैसे खुला अखबार में देखा है, ट्रम्प भी चीन से बहुत फायदा लिए हैं। 71% जो फायदा उनका हुआ है, जिसमें 71% जो है चीन से इनको मिला, गुप्त समझौता था। हमको लगता है कि इनको भी कहा गुप्त समझौता है। आपके कहने का मतलब शी जिनपिंग जो मतलब चीन के राष्ट्रपति हैं, उनसे नरेंद्र मोदी जी मिले हुए हैं। बिल्कुल अंदर अंदर इनका लगता है कि मिला हुआ। हमको शक लग रहा है कि ट्रम्प के बारे में आया था, हम अंदाज लगा रहे हैं। अच्छा, इनको बनना है। अरे सुनिए, अब कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? अब मोदी जी कहते हैं कि हमरा तो दूल्हा तय हो गया, तो संसद में दूल्हा तय होता है कि हम संसद सदस्य चुनते हैं, संसद चुनेंगे लोग में जो अपना बैठेगा वो लोग तय करेगा कौन प्रधानमंत्री होगा। ऐसे चलता है। मगर सर आपस में बैठे तो सब लोग मीटिंग बनाए, मगर नहीं, उसमें कोई मीटिंग तय नहीं कर पाएंगे कौन बनेंगे कर प्रधानमंत्री। पाएंगे, वो लोग बैठेंगे और चुन लेंगे अपने गठबंधन का। जब बैठक बहुमत हो जाएगा तो निश्चित तौर पर लोग बैठ करके एक प्रधानमंत्री चुन लेगा। ऐसा नहीं है कि मोदी जी भले ही हम ही दुल्हा हैं, वो व्यक्ति के नाम पर सेहरा लेकर घूम रहे हैं, तो ऐसा भारत के संसदीय भारत संविधान ऐसा अलाउ नहीं करता है। तो इतने सारे मीटिंग क्यों किया गया है सर, सभी जगह घूम घूम के? मीटिंग तो करेंगे लोग, तो अपना जनता बढ़ाए, अपना प्रचार प्रसार करेंगे, अपना सारा चीज नैरेटिव चला रहे हैं, नैरेटिव चला रहे हैं कि उनका प्रचार तंत्र जो है प्रभाती क्या बोलते हैं, अफसरशाही, अफसर लोग भी चला रहे हैं, ऐसा नैरेटिव चलाना चाहते हैं वो। हम तो देखते हैं अखबारों में, उसके अनुसार तो लगता है कि अपना प्रचार प्रसार मीडिया से जो हो ही गया। मीडिया तो चलाता ही है, कुछ मीडिया ऐसा है, वो आप भी जानते होंगे, अब तो मीडिया वाले हैं, लेकिन हम समझते हैं कि अफसर लोग भी को भी इस्तेमाल वो अपना जो है प्रचार प्रसार में कर रहे हैं। हमारा ये समझ है मोदी जी अफसर लोग का इस्तेमाल कर रहे हैं, चुनाव कार्यकर्ता का, अफसर का, सारा लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कि हम ये काम किए हैं, ये काम किए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब अभी तक आप बताइएगा नहीं कि मतलब इंडिया जो गठबंधन है उसमें वो हम उसमें विश्वास भी नहीं करते हैं कि कोई फल के प्रधानमंत्री बना। सर उसमें सब लोग चाहते हैं कि हम ही बने, ऐसा कुछ लग वो रहा तो चाहने वाले लोग अपना चाहते रहे कि हम बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो जब चुन के जाएगा, इंडिया गठबंधन का बहुमत आएगा, तो इंडिया गठबंधन के संसद सदस्य बैठेंगे। जनता तो संसद चुन के भेजती है ना, जनता संसद बना के भेजेगी, वहाँ लोग बैठेंगे, आपस में तय करेंगे, और जो बहुमत उन लोगों का होगा उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। यही हमारे देश का परंपरा रहा है। सर फिर भी पहले से एक राय होता है कि हाँ सामने वाले को दिखाए। इसमें मेरा कोई राय नहीं, मेरा राय यही है कि गठबंधन जीते, उसके लिए हम जो है खुलकर मदद करेंगे, उसके लिए जरूरत पड़े तो हम प्रचार में भी हम जाएंगे। तो कहने का मतलब नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं कि हम पूरा भारत को चमका के रख दिए हैं, डिजिटल इंडिया बना दिए हैं, वो सब गलत है? ये सब गलत है। अब एक बात और बोलते हैं, जब मोदी के बारे में बार बार सवाल कर रहे हैं तो हम एक बात बोल रहे हैं। 54 सालों के कांग्रेस सहित और अन्य के प्रधानमंत्री काल में 55 लाख करोड़ विदेशों से कर्जा लिया गया। IMF कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अखबार बोल रहा हूँ, मैं पढ़कर बोल रहा हूँ कि IMF कह रहा है, भारत को कह रहा है कि 54-55 लाख रुपया कर्जा, विदेशी कर्जा रहा है। IMF का हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हो या विश्व बैंक का हो, सारा कर्जा IMF बोल रहा है कि 54 लाख करोड़ लिया था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जो 9 साल में लिए हैं, वो लगभग 160 लाख करोड़ रुपया हुआ है। नरेंद्र मोदी के जमाने में लिया गया है। भारत कहाँ दर एक जन्मता है आदमी जो 1.5 लाख रुपया कर्जा में जन्मता है। मगर लोग का कुछ लोगों का ओपिनियन रहता है कि जब पहले कांग्रेस था तो हमारा भारत इतना डेवलपमेंट नहीं था, मगर जब से मोदी जी आए भारत में डेवलप कुछ ज़्यादा हुआ, ऐसा कुछ सुन रहे हैं सर? अच्छा सवाल कर रहे हैं तो जवाब देना मेरा वाजिब है। आप बोल रहे हैं कि जो है कांग्रेस में डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम नहीं बोल रहे हैं सर, नहीं मैंने बोल रहे, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो लोग बोल रहे हैं वो लोग भारत के आज़ादी का इतिहास नहीं जानते हैं।
या तो जानते हैं तो झूठ बोल रहे हैं। झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि भारत की आज़ादी में ये भाजपा वाले जो बोल रहे हैं, उनके जो चमचे जो बोल रहे हैं, तो उनको पता है कि आज़ादी के आंदोलन में भारत के जो लोग हैं, आम जनता लड़ाई लड़ी है, उसके बाद कांग्रेस सरकार में आई है, तब से भारत में जो है बड़े बड़े उद्योग खुले हैं और जो है विदेशों जाके अमेरिका गए थे हमारे प्रधानमंत्री, अभी हम पढ़ के बोल रहे हैं, इतिहास बोल रहा है। उसके बाद रूस गए तो कहा कि बिना शर्त पर जो है हम अथी करेंगे, सब आपके यहाँ कारखाना लगाएंगे, कई कारखाना लगाएं। आप तो नौजवान हैं, आप पढ़े लिखे होंगे, जनरल नॉलेज का चीज़ भी ज़्यादा पढ़ते होंगे हमसे ज़्यादा, लेकिन हम समझते हैं कि जो कारखाने लगे, आपके रेल की स्थापना हुई अंग्रेजों ने किया था, उसको इन्होंने और बढ़ाया, ट्रैक बढ़ाया, रेल बढ़ाया, इस तरह से बहुत सारे चीज कल कारखाने खुले हैं, जहाज आया, बैंक का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया था, हालांकि गलती काम भी इंदिरा गांधी किया है 5 साल, लेकिन बावजूद इसके जो है कोयला का राष्ट्रीयकरण किया, उस सब के चलते हुए बैंक का राष्ट्रीयकरण से किसानों को लोन मिलने लगा, यह हरित क्रांति हो गई हमारे देश के अंदर। उसके अंदर जो डेवलपमेंट हुआ, हम जानते हैं कि बाप दादा बड़ी काम किया, और आज हम उसके बाप दादा को संपत्ति को बेच करके और कह रहे हैं कि 70 सालों में कांग्रेस कुछ नहीं किया। शर्म होना चाहिए कि बाप दादा जो नहीं किया है उसको गाली दो, उसके बनाए चीज को बेच कैसे रहे हो? कुछ नहीं बनाया था, कुछ नहीं किया तो कैसे बेच रहे हो? गलतियां भी हुई होगी उससे, तो हमको गलती हुआ, उसको हमको ठीक करने की लिए जरूरत है कि हम उसको गाली देते रहेंगे? बताइए, ये तो बातें ठीक नहीं है। हम तो ऐसा ही पढ़ते, हम आज़ादी का इतिहास का, आंदोलन का इतिहास भी पढ़े, साम्राज्यवाद का उदय पढ़े, अयोध्या प्रसाद का लिखा हुआ, अगर आपको मालूम हो तो पढ़ लीजिएगा। मोदी जी का लिखा हुआ उसमें। मोदी जी कह रहे हैं कि हम गए हैं अमेरिका और वहाँ के जो सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क हैं, उनका कंपनी भारत में ला रहे हैं, और भारत में एलोन मस्क का कंपनी इनके जमाने से 9 साल से चल रहा है। एलोन मस्क की कंपनी को हम नहीं जानते हैं, एलोन मस्क का कंपनी बहुत पहले से चल रहा है। लाएंगे क्या नहीं लाएंगे? पूंजीपति लाने से नहीं आता है, पूंजीपति को तो भारत में ला के कांग्रेस के लोग यहाँ जब बैठे थे तो यहाँ पर जो है कल कारखाना लगाया, उसको बेच के एलन मस्क को ला रहे। ये अदानी अंबानी दुइयों के आदमी है, दूसरा के नहीं है। विदेशी कंपनी एक दो होगा उसको लाएंगे, ये सब तो लेबे करेंगे उन्हीं के पास, चूंकि केंद्र पूंजी का केंद्रीयकरण इनका जो हिंदुत्व का एजेंडा है, हम समझते हैं, अखबार में पढ़े, हिंदुत्व का एजेंडा है पूंजी का केंद्रीयकरण। मतलब दो चो पूंजीपति के हाथ में जब पूरा देश का दौलत आ जाएगा, दो देश का दौलत आ जाएगा, तो इनका हिंदुत्व का एजेंडा काम करेगा। हम नागरिक हैं, आप भी नागरिक हैं, भूलिए मत। 10 वर्ष के अंदर अगर प्रजा ना हो जाइएगा तो मेरा नाम जो है बदल दीजिएगा, या मेरे नाम पे गाली दीजिएगा, जूता कूता पाल लीजिएगा। हमको ये अंदाज है, ये हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन 10 वर्षों के अंदर हम लोग नागरिक नहीं, प्रजा रह जाएंगे और ये राजा हो जाएंगे। आपका एजेंडा था ना, ये 3 किलो 5 किलो अनाज क्या था? एक कानून बनाया था मनमोहन सिंह ने, जब वहाँ अनाज को यहाँ पर समुद्र में फेंका जा रहा था तो उनके साथ जो सहयोगी दल थे उन्होंने कहा कि फेंकने से अच्छा है कि 3 रुपये चावल 2 रुपये गेहूँ दे दीजिए। ऐसा कानून मनमोहन सिंह ने क्या बोलते खाद्य सुरक्षा के अंदर लाया था। इन्होंने कहा तो अनाज को खत्म कर दिया कानून को, और कहा हम फ्री देंगे, दान देने लगे। ये दान देने और वही बोलते हैं, कौची बोलते हैं उसको, कौन तो बोलते हैं कि मुफ्त का राशन माने मुफ्त का, कुछ बोलते हैं बांटने का, ये सब जो बोल रहे हैं और वही मुफ्त के बांट के फिर वो इलेक्शन चलते 5 वर्ष बढ़ा दिए। कौन कहता है इनको कि मुफ्त दो? किसी जनता ने मांगा है? अच्छा, जनता मुफ्त का राशन नहीं मांगती है, जो सरकारें तय करती है वही होता है। ये मुफ्त का कर, ये कानून खत्म कर रहे हैं, ये हमारा वोट का अधिकार खत्म न कर दे, इसका भय हम लोग को सताने लगा है। भारत हम लोग का वोट का भी अधिकार खत्म कर देंगे, खत्म कर सकते हैं, ये संदेह आने लगा है। अच्छा का लगा है, इसीलिए हम लोग इसका विरोध करेंगे। भारत का लोकतंत्र खतरे में है। 146 गो सांसद के आप जवाब नहीं दीजिए, पार्लियामेंट से निलंबित कर दिए, पार्लियामेंट से निलंबित कर दिए, उसके लिए जो है जनता रोड पर थी। आपने देखा होगा, सारा चीज आपने देखा। आप तो बहुत अच्छे नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप जो है अखंड भारत के हैं, पता नहीं किसका किनका। सर हम लोग जो है आप लोग का बात को ही रखेंगे, अपना बात तो कुछ रख नहीं सकते, क्योंकि हम लोग को रखने। आपके क्वेश्चन से मेरा कोई एलर्जी नहीं है, आपके क्वेश्चन से मैं खुश हूँ कि आप जैसे नौजवान जो है देश के नौजवानों का, देश के किसानों से आप हालचाल जानने के लिए, है ना, चैनलों पर प्रसारित करने के लिए आप यहाँ आए हैं, तो इसलिए हम बहुत ही खुश हैं कि आप जो है ठीक है। लेकिन मैं अपना ओपिनियन बोल दिया, जो मेरा अपना विचार है, आम जनता जो बोलते रहती है उसके बारे में मैंने बातों को रखा है।